देखिए, जब तक हमारे हाथ में नहीं आ जाती है तब तक उस खुशखबरी को मैं नहीं मानूंगा। मैं पहले भी कह रखा था कि मुझे हैंड रिटन चाहिए। हमारे उच्च सचिव हैं, उप मुख्य सचिव हैं, उनसे मिलने के लिए बुलाया गया था, दीपक कुमार सर से बुलाया गया था मिलने के लिए, हम लोगों ने नहीं गया। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से न जाने कितने सारे सचिव चेंज हुए, कितने सारे सीटें चेंज हुआ, लेकिन हम लोग की नोटिफिकेशन नहीं आया। लाइव बिहार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे हैंड रिटन नहीं आएगा मैं आंदोलन वापस लेने वाला नहीं हूँ। बोला गया है कि आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए, शाम तक एक शेड्यूल का जो लेटर होता है हम लोग जारी करेंगे और जुलाई लास्ट तक हम लोग नोटिफिकेशन का भी प्रक्रिया कर देंगे, क्योंकि हम लोग अब जिला वाइज रोस्टर वगैरह क्लियर करेंगे। 30 तारीख के दिन हम लोग बुलाए हुए हैं अपने जितने सारे मेरे आंदोलनकर्ता मेरे विद्यार्थी हैं, 10 या 12, 15, 20 जितना भी होंगे, हम लोग कम से कम 20 लोग आत्मदाह कर लेंगे यहीं पे। अब शाम हो चली है और सीटेड अभ्यर्थियों का कैसा हाल है, थोड़ा उनसे जान ले। हम लोग चाय पीने के लिए आए हुए हैं। अब बताइए, आप लोगों को सुन रहे हैं कि कुछ खुशखबरी भी आई है मिलने। देखिए, जब तक हमारे हाथ में नहीं आ जाती है तब तक उस खुशखबरी को मैं नहीं मानूंगा। मैं पहले भी कह रखा था कि मुझे हैंड रिटन चाहिए। सचिवालय आप लोग को बुलाया गया? देखिए, बुलाया गया है, माननीय जो हमारे उच्च सचिव हैं, उप मुख्य सचिव हैं, उनसे मिलने के लिए बुलाया गया था, दीपक कुमार सर से बुलाया गया था मिलने के लिए, हम लोगों ने नहीं गया। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से न जाने कितने सारे सचिव चेंज हुए, कितने सारे सीटें चेंज हुआ, लेकिन हम लोग की नोटिफिकेशन नहीं आया। तो बार बार वही आश्वासन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बिहार के तमाम बच्चों से कहता हूँ, अभी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, लाइव बिहार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे हैंड रिटन नहीं आएगा मैं आंदोलन वापस लेने वाला नहीं हूँ, स्टैंड बैक लेने वाला नहीं। आश्वासन दे रहे हैं कि शाम तक दे देंगे? देखिए, वो कह रहे हैं जब तक हैंड रिटन आ नहीं जाएगा तब तक इस आश्वासन को मैं नहीं मानूंगा। कौन गए थे मिलने के लिए? मेरे अध्यक्ष महोदय गए थे और प्रदेश प्रवक्ता गए थे मिलने के लिए। चलिए, अध्यक्ष महोदय, हम उनसे भी बात कर लें थोड़ा सा। आप गए थे मिलने जी, क्या हुआ बात वहाँ पर? वही बोला गया है कि आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए, शाम तक एक शेड्यूल का जो लेटर होता है हम लोग जारी करेंगे और जुलाई लास्ट तक हम लोग नोटिफिकेशन का भी प्रक्रिया कर देंगे, क्योंकि हम लोग अब जिला वाइज रोस्टर वगैरह क्लियर करेंगे, फिर उसको पोर्टल पे अपलोड करके हम लोग चाह रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक आप लोगों का 7वां चरण विज्ञप्ति जारी करें। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग का लेटर जारी हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। अच्छा, शाम तक आप लोग आंदोलन खत्म कर दीजिएगा? नहीं, अगर जब तक जो बोला गया है कि सूचना आएगा अगर लिखित रूप मुझे से। बताइए, आप वहाँ गए, आप मिले, किनसे मिले और क्या कुछ बातें हुई? ये प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह सर थे और इनके अलावा जो डायरेक्टर सर थे वो भी थे और डिप्टी डायरेक्टर भी थे। तो हम लोगों का जो मुद्दा था हमने रखा, अपना जो 5 सूत्रीय मांग था उनको रखा गया और जो हमारा प्राथमिक मांग थी वो नोटिफिकेशन यथाशीघ्र जारी की जाए। और उसमें हम लोग दिखाए भी, एक लेकर के गए थे जिसमें 6ठा चरण का काउंसलिंग चल रहा है कि सर ये आपके द्वारा एक लेटर निकाला गया था विभाग का अधिसूचना द्वारा, जिसमें उस लेटर में लिखा हुआ है कि विशेष चक्र 14, 15, 16 के बाद में 6 चरण को समाप्त माना जाएगा। उसके बाद भी आप काउंसलिंग कराने के लिए बार बार बोल रहे हैं। तो बोले कि जहाँ पर प्रतिनिधि मतलब चुनाव नहीं हुआ है वहाँ का काउंसलिंग नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर डीएम साहब के आदेश के बाद एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ पर मतलब काउंसलिंग किया जाएगा। और ये नहीं सोचिए कि उस काउंसलिंग की वजह से आप लोगों का लेट होगा। 1 महीना में काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, आप लोगों का पोर्टल 15 दिन में बन जाएगा और टोटल 1.5 महीना का काम है। लगभग हम 2 महीना ले रहे हैं जानबूझ करके ज़्यादा। मैंने उनसे बोला सर से कि सर यदि आज लिखित रूप से नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं आता है तो एक सूचना ही दीजिए जिसमें नोटिफिकेशन का जिक्र कीजिए कि हम इतने दिन बाद नोटिफिकेशन देंगे। तो बोले कि ये ठीक है, आश्वासन दे रहे थे, लेकिन आज बोले हैं कि हम लेटर एक जारी करेंगे। और खान सर जो मजिस्ट्रेट हैं पटना के, वो बोले हैं कि ये आप लोग धरना प्रदर्शन से हट जाइए, संतुष्ट है जवाब से। तो हम लोग बोले कि जब तक लेटर जारी नहीं होता है तब तक कोई संतुष्टि नहीं। शाम तक लेटर जारी करने की बात हुई है? जी हाँ, और जब तक जारी नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही बने रहेंगे अपना। अगर नहीं मिलती है तो जब हैंड रिटन नहीं मिलेगा, मैं बिहार के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम लोग को हैंड रिटन दे दीजिए। हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग एक विद्यार्थी हैं जो आपके मैनिफेस्टो के अनुसार हम लोगों ने बीएड करके सीटेट पास आउट करके बैठा है पिछले 3 साल से। हम लोग ने हाथ जोड़कर अभी भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। वह एक बिहार विधानसभा का वो स्पीकर भी रह चुके हैं। उनको समझना चाहिए पिछले 3 साल से जो समस्या उनके बेटों ने झेला, पूरे बिहार के लोगों ने झेला, उस समस्या को समस्या न बनाकर उसको एक ऐसा प्रारूप दिया जाए जो सारे बिहार के घर में खुशियां लेकर आए। जल्द से जल्द उनको जारी कर देना चाहिए लेटर। चलिए,
सारे तमाम जो शिक्षक हैं, सुनने को आ रहा है कि वो आप लोग के सपोर्ट में आ गए हैं, अब सड़क पर उतरेंगे। देखिए, और कहना आपका बिल्कुल सही है, सारे शिक्षक हम लोग के सपोर्ट में ही नहीं बल्कि सारे बिहार के लोग हम लोग के सपोर्ट में हैं। पूर्व IPS अमिताभ दास, उन्होंने भी बोल दिया है कि वो भी आएंगे आपके साथ गर्दनी बाग धरना स्थल पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग एक शिक्षक का आंदोलन करते हैं। माननीय महोदय जी का मैं अभिनंदन स्वीकार करता हूं और माननीय महोदय जी के मार्गदर्शन पे भी मैं चलूंगा। जो जैसा रास्ता बताएंगे वैसा करेंगे, क्योंकि वो IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस, वह UPSC क्वालिफाई किए हैं। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं, हाथ जोड़कर उनका मैं स्वागत करूंगा और उनके मार्गदर्शन पे भी मैं चलूंगा कि आगे का आंदोलन कैसे करें कि हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। मैं बिहार सरकार को बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग को नोट नहीं मिलेगा, हम लोग 30 तारीख के दिन यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। 30 तारीख के दिन हम लोग बुलाए हुए हैं अपने जितने सारे मेरे आंदोलनकर्ता, मेरे विद्यार्थी हैं, 10 या 12, 15, 20 जितना भी होंगे, हम लोग कम से कम 20 लोग आत्मदाह कर लेंगे, यहीं पे खुद को आग लगा के जर जाएंगे। ये भी लिखा है और ये भी। तो आप सुन रहे हैं, ये सीटेट अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जब तक हमारी नोटिफिकेशन अगर नहीं आ जाती है, लिखित रूप से नहीं अगर मिल जाता है, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और इन्होंने 30 तारीख का डेट दिया है कि अगर उस दिन को तक अगर नहीं आता है तो हम लोग 30 तारीख को यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे। एक बात और, जितने भी शिक्षक और IPS अमिताभ दास भी अब इन लोगों के सपोर्ट में आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि अब इन लोगों का आंदोलन किस ओर मुड़ने वाला है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।